Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेकओवर। और मेकओवर में मैं क्या जगह बोलूँ, अपने वर्क एरिया का बोलूँ या किड्स रूम का बोलूँ, पूजा वाले जगह का बोलूँ, सब कुछ मैंने एक ही दिन में कर डाला है। तो ये सुबह सुबह मुझे फर्नीचर की डिलीवरी आ गई थी। सुबह के 8 o'clock जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकले वैसे ही डिलीवरी आ गई थी। और अभी जो आप देख रहे हो, बच्चे मेरे स्कूल से वापस आ चुके हैं और मैं बैक टू बैक लगी हुई थी। और मंडे लाइक वीकडेज में चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। सैटरडे संडे में हो तो हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, आज के दिन वो भी हेल्प नहीं कर सकते थे। तो बस जब फर्नीचर की डिलीवरी हुई उसके बाद सिर्फ मैं जाके चाय बनाई हूँ और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे के वापस से मैं काम में लग गई थी। बट मंडे है तो चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी होनी चाहिए। जैसे अभी बच्चे आफ्टरनून में वापस आ गए हैं, बड़े वाले बेटे को अभी दोबारा से स्कूल जाना है तो उसका लंच भी रेडी होना चाहिए। तो साथ के साथ मैं वो सारी चीज़ें भी कर रही थी और फिर ये सारी चीज़ें भी अरेंज कर रही थी। तो सारा फर्नीचर मैंने इकट्ठे ही बाय किया है। इससे पहले भी जब हम लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पर तब मैंने न्यू फर्नीचर बाय किया था। तो यहाँ पर मतलब है कि अगर आपने न्यू फर्नीचर बाय किया है तो वो सारा कुछ आपको खुद से असेंबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पीसेज में मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको फर्नीचर लेकर आना है तो गाड़ी अलग से बुक करो, ड्राइवर अलग से बुक करो, फिर वो ड्रॉप करके जाएंगे। तो अभी जहाँ से मैंने ये फर्नीचर बाय किया है ये सोशल वर्कर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये चीज़ें फर्नीचर्स होती है ये जैसे स्टोर्स वगैरह में भी पुराने हो जाते हैं, जिनको देना होता है, हटाना होता है, तो वो सब ऐसे स्टोर पे आ जाता है और यहाँ पर अच्छे रेट में आपको मिल जाते हैं और अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पर डिलीवरी ये कर देते हैं, लाइक आपको पे करना है, ये डिलीवर कर देंगे। तो मैंने इसलिए भी सारी चीज़ें इकट्ठे इसलिए बाय कर ली थी। और ये देखो कितना सारा कार्टन मैंने खाली किया है। तो मुझे लग रहा था कि जब डिलीवरी लगी रहा है तो ऐसा क्यों ना करूं, जितने फर्नीचर की ज़रूरत है वो इकट्ठे ही बाय कर लेती हूँ, नहीं तो जितने का फर्नीचर नहीं होगा फिर उतना आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि एक फ़िक्स अमाउंट होता है वो आपको देना है। तो लास्ट टाइम जब मैंने बाय किया था तब तो मेरे जो नेबर हैं उन्होंने असेंबल कर दिया था। करीब 13-14 घंटे लगाकर उन्होंने पूरा असेंबल किया था। और अभी जो ये फर्नीचर्स मैं लेकर आई थी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही है, बच्चे पढ़ने लग गए और उनकी चीज़ें बढ़ती जा रही थी तो लिया था मैंने। इस वजह से उनके लिए भी फर्नीचर, मंदिर मैंने अब तक सेट नहीं किया था तो उनके लिए भी लेना था। और बस बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, लाइक लास्ट वीक जो रहा वो मेरा बहुत हेक्टिक रहा था। और इस तरीके से मैं अपना ये टेबल क्लीन कर रही हूँ। इस टेबल को क्लीन करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, इतना मेसी था ये, इतना मेसी था। हर एक कॉर्नर पर चीज़ें ऐसे ठूस ठूस के इसमें भरी हुई है ना कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन करूँगी। दीपावली के टाइम पे भी हाथ में फ्रैक्चर था तो मैं नहीं क्लीन कर पाई थी। लाइक मैंने घर तो क्लीन किया था बट डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी मैं। तो ये लगा लो कि दीपावली वाला जो ये कसर है ना वो निकल रहा था मेरा आज के दिन। और जैसे ये फर्नीचर अलग अलग जगहों के लिए थी तो हर जगह को मुझे सेट करना पड़ गया और सेम डे ही करना था, तो बहुत हेक्टिक था ये। और इस छोटे से टेबल में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। टेबल को देख के लगेगा नहीं कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी। तो इससे पहले जो आपने वो कबर्ड देखा वो मैंने अपने लिए लिया था कि मैं उसको टेबल के साथ लगाऊंगी ताकि मैं उसमें अपने क्राफ्ट मटेरियल्स रख सकूं। और अभी मैं इंडिया से बहुत सारे क्राफ्ट लेकर आई थी तो वो कार्टन कार्टन ही रखा हुआ था, बहुत ही अनटाइडी सा रूम लग रहा था। तो इस वजह से भी मुझे अभी ही बाय करना था फर्नीचर। और एक एक चीज़ें ऐसे निकाल के ड्रॉर से क्लीन करना, आज बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। बट लकीली आज सिर्फ एक ही मेरे बड़े वाले बेटे को ही दोबारा स्कूल जाना था, छोटे वाले को दोबारा आज नहीं जाना था। लाइक छोटे वाले को हफ्ते में 2 दिन होता है 2 बार जाना और बड़े वाले को 3 दिन होता है 2 बार जाना। तो 12 o'clock तक लंच वगैरह भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और जिस दिन छोटे वाले का 2 दिन होता है तो 12 o'clock तक खुद भी रेडी होना होता है मुझे, क्योंकि बहुत हेक्टिक रहता है। तो
मंडे आज मुझे उसको स्पोर्ट्स भी लेकर जाना था और इसको करते करते पूरा लाइक 5 o'clock हो चुका था मुझे, और 5:30 मुझे निकलना था उसको लेकर भी। और आज इसलिए भी मुझे ये करके ख़त्म करना था सेट करके, क्योंकि फिर ट्यूसडे से लेके मैं थर्सडे तक फुल बिज़ी रहूँगी। मेरी खुद की क्लास होती है, छोटे वाले को लेकर स्विमिंग जाना होता है, स्विमिंग से लाके फिर उसको स्पोर्ट्स ड्रॉप करना होता है, और फिर उसको स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद वहीं से निकलती हूँ मैं सीधा क्लास के लिए। ये देखो इतनी सारी चीज़ें निकली है इस टेबल से, और काम करते करते ये भी हो गया था। तो वहीं से वहीं मैं फिर क्लास के लिए निकल जाती हूँ, ट्रेन लेती हूँ और चली जाती हूँ। घर भी वापस आने का टाइम नहीं होता है मेरे पास, और फिर रात के 9 o'clock आती हूँ। तो ये साफ़ करके कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस वाले कबर्ड में मैंने अभी जितनी भी चीज़ें कार्टन में पड़ी हुई थी, बाहर थी, उन सब चीज़ों को ही अभी मैंने इस कबर्ड में रखा है। बहुत अच्छे से अरेंज नहीं किया है। अब ये सारा काम मैं करूँगी। और ये देखो ये स्टिकर लगा हुआ है मेरे नाम और एड्रेस का। जब बुक करते हैं ना फर्नीचर तो वो लगा के छोड़ देते हैं। तो इस फर्नीचर को बाय करने का रीज़न ये भी था कि हम लोगों को इसे असेंबल नहीं करना पड़ेगा। तो जो अंकल देने के लिए आए थे उन्होंने उस टाइम पर ही पूछा था कि आपको फाइनली इसको कहाँ रखना है, मैं वहीं रख देता हूँ ताकि आपको फिर सेट ना करना पड़े इसे। बट फिर भी थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ता कि कौन से कॉर्नर पे रखें, कहाँ रखें। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो फर्स्ट ड्रॉर में मैंने अपने सारे कलर्स को इस तरीके से अरेंज किया है। जो बड़े वाले ट्यूब वगैरह हैं वो ऐसे स्ट्रेट नहीं आ सकते, इसलिए उनको लिटा के ही रखना पड़ेगा। ड्रॉर की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो भी ऐसे बॉटल्स वगैरह है ना उनको मैंने लिटा के रख दिया था। क्योंकि बार बार यहाँ से उठ के जाना, कहीं और से लेकर आओ, काम करो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट अब जो मैं मुश्किल इस टेबल को यहाँ शिफ्ट करने के बाद जो मैं मुश्किल झेल रही हूँ ना, वो मैं बताऊँगी आगे आपको। तो ये टेबल जो है मेरे घर का जो कॉरिडोर है उसमें रखा हुआ था, और वहाँ पर बहुत अच्छी लाइट आती है। तो वहाँ पर जैसे मैं रात में भी काम करती थी तो मुझे लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, और मैं कोई रिंग लाइट वगैरह अभी यूज़ नहीं करती हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए। और इस तरीके से सब ड्रॉर को मैंने अरेंज किया है। कुछ में लेसेस वगैरह रख दिए थे, और कुछ ऐसे प्लास्टिक वाले ऑर्गेनाइज़र आते हैं ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हो, उनको ही मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। इसमें मैंने टेप वगैरह रख दिया था। तो मैं बता रही थी आपको कि जब मैंने इस टेबल को यहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ मतलब मैंने इसको बेडरूम में अपने शिफ्ट कर दिया है, और अपने कबर्ड को भी बेडरूम में शिफ्ट कर दिया था। अभी आ गई हूँ दूसरे कमरे में मैं। तो ये साफ़ करते करते मुझे 5 o'clock हो गया है, और भगवान जी को फिर बिना नहाए तो उनको कर नहीं सकती थी, तो नहाते नहाते मुझे 5 o'clock हुआ। और फटाफट से बस 10 मिनट में क्विकली मैंने उसको शिफ्ट किया है दूसरे साइड, और भगवान जी को उठा के उनको सेट कर दिया उनके वाले फर्नीचर पर। और जो पूजा की चीज़ें थी उसको मैंने ड्रॉर में रख दिया, क्योंकि 5:30 मुझे निकलना है फुटबॉल के लिए अपने बेटे को लेके। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था, और आज के दिन ही मुझे एग्जीबिशन के लिए कंफर्मेशन आया हुआ था। तो इतना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं बिल्कुल पज़ल हो गई थी, बिल्कुल दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था कि कैसे काम करूँगी मैं। ट्यूसडे से थर्सडे तक मैं फुल बिज़ी रहूँगी। तो जो भी अभी आप मेकओवर देख रहे हो उसमें कुछ डीप नहीं किया है मैंने, कुछ डेकोरेशन नहीं किया है, कुछ नहीं कि यहाँ नेल्स लगा रही हूँ, यहाँ डेकोरेट कर रही हूँ, कुछ नहीं। जो चीज़ें जैसे थी बस उसको उठा के सही तरीके से ड्रॉर्स वगैरह में रख दिया है, और फर्नीचर सेट कर दिया। बाकी जो अब वेकेशन होने वाले हैं उसमें मैं चीज़ों को देखूँगी, करूँगी। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्राफ्ट टेबल को तो मुझे साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साफ़ करने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ये चीज़ें याद रहेगी कहाँ पर क्या है। और ये था शू रैक, इसको भी अरेंज किया था सेम डे। और साइड में जो आप कार्टन्स देख रहे हो वो सारा कार्टन खाली हुआ था, चीज़ों को रखा था। और समर के जितने शूज़ वगैरह वो मैंने नीचे स्टोर में रख दिया था, अभी विंटर्स वाले उसमें रखे हैं। और ये देख रहे हो ये जो कबर्ड है ये मैंने अपने रूम के एक कॉर्नर में, लाइक बेडरूम के एक कॉर्नर में मैंने रखा है, क्योंकि जब एग्जीबिशन के लिए जाती हूँ तो उसका भी पूरा बैग ऐसे ही साइड में रखा होता है चीज़ों के साथ। तो इस वजह से भी मैंने लिया था कि जब मैं एग्जीबिशन से वापस आऊँगी तो जो भी टूटने की चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको निकाल के मैं ड्रॉर्स में रख दूँगी। तो इस वजह से भी मैंने लिया था। और बहुत सारे क्राफ्ट अभी किचन वाले कबर्ड में मेरे रखे हुए हैं, पहले वाले सारे। ये तो नए वाले क्राफ्ट सिर्फ इसमें मैंने
कार्टन खाली करके इसमें रख दिया था, तो उसको भी मैं अरेंज करूँगी, वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ लेकर आऊँगी। और ये मेरे बेडरूम के एक कॉर्नर पे मैंने ये रख दिया था और दूसरे कॉर्नर पर मेरा जो क्राफ्ट टेबल है उसको रखा था मैंने। भगवान जी भी अपने जगह पे सेट होके बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये था कि भगवान जी को मैंने जगह दे दी। यहाँ पर मंदिर ऐसे प्रॉपर नहीं मिलता तो वो नहीं ले सकती थी, तो नॉर्मल फर्नीचर वाला ही लिया मैंने ड्रॉर्स के साथ, ताकि मैं उस पर भगवान जी की चीज़ें और भगवान जी को रख सकूँ। फिर ये किड्स रूम में ही एक कॉर्नर पे भगवान जी और दूसरे साइड पे एक बड़ा कबर्ड है और उसके बराबर में मैंने ये 2 शेल्फ ऐसे वाले रख दिए हैं ताकि इनमें बच्चों की चीज़ें आ सके। वो खेल खेल के पूरे जगह पे फैलाते हैं अपने टॉयज़, बुक्स, तो उनके लिए ये लेना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए भी सारी चीज़ें इकट्ठे बाय की थी। और डिलीवरी में ही टाइम लग गया था, नहीं तो जिस टाइम पर आता मैं उस टाइम पे कर लेती। डिलीवरी में उन्होंने करीब 1 वीक लगा दिया, 8 डेज़ लगा दिए थे। और ये टेबल साफ़ होके क्लीन होके कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सफाई तो हो गई, बट क्राफ्ट करने में अब प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस रूम में एक ही लाइट है, ऊपर सीलिंग लाइट, एक ही कनेक्शन है, कोई फ़ैन वगैरह का यहाँ कनेक्शन नहीं होता, तो लाइट आती नहीं है। मैं रात में क्राफ्ट करती हूँ, दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा क्रिसमस एग्जीबिशन का वो बहुत अच्छा रहा और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये है मेरा क्राफ्ट वाला प्लेस जिसको मैंने अब शू रैक रख दिया है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।